नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को तलाक के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। वैसे कि इस्लाम में तलाक की एक पूर्णतया व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस्लाम में तलाक को हमेशा घृणित कार्यों में से एक माना गया है। मोहम्मद पैगंबर साहब का ये मानना था, ये कथन था कि जो मुस्लिम पुरुष मनमानी तरीके से, मनचाही तरीके से अपनी स्त्रियों को अस्वीकार करते हैं, वो खुदा के श्राप के पात्र होते हैं। इसका मतलब है कि गलत तरीकों से दिए गए तलाक का इस्लाम में बहुत ही घृणित माना गया है और बहुत ही गलत माना गया है। वैसे इस्लाम में तलाक का अधिकार पुरुषों को दिया गया है, लेकिन महिलाएं भी अपने विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय के माध्यम से तलाक की अर्जी प्रस्तुत कर सकती हैं। आइए जानते हैं इस्लाम में महिलाओं को तलाक के क्या क्या प्रावधान है। नंबर 1, तलाक ताफिज, जिसमें ताफिज का मतलब होता है प्रत्योजन। प्रत्योजन का अर्थ है कि किसी शर्त के अधीन मुस्लिम पुरुष तलाक का अधिकार अपनी पत्नी को दे देता है, जिससे जब उसकी पत्नी और पति के बीच एक साथ ना रहने का व्यवस्था हो तो पत्नी आसानी से तलाक अपने पति से ले सकती है। इसमें एक 2095 में एक केस भी था, वफातन बनामा शेख मैमूना बीवी जी का केस था, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार के समझौता नीति संगत है। ये कहीं भी किसी भी गलत धारणा से उत्प्रेरित नहीं, और इसमें पति पत्नी के बीच में समझौता हुआ था। अगर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहे तो वो अलग रह सकते हैं। पति को पत्नी का भरण पोषण करना पड़ेगा। अगर पति भरण पोषण करने में असमर्थ है तो पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है, और इसको बड़ा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं माना था न्यायालय ने, और इसमें ये अपना फैसला सुनाया था। फिर आता है खुल्ला, एक बहुत ही प्रचलित किताब है इस्लाम में, जो सभी देशों के उसमें मुसलमानों को ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये किताब, जिसे कहते हैं फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी में एक प्रावधान था कि जो पुरुष और महिला इस्लाम में आपस में रहने में असमर्थ है, जो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, उस स्थिति में महिला पुरुष को कुछ संपत्ति परिणाम स्वरूप देके निकाह जैसे बंधन से मुक्त हो सकती है। इसका बाकायदा जिक्र फतवाए आलमगीरी में किया गया था, जो बहुत ही ज्यादा विख्यात किताब है मुसलमानों की, और बहुत ज्यादा मतलब कि मान्यता प्राप्त किताब है। इसमें इस टाइप की व्यवस्था, खुला व्यवस्था का जिक्र भी किया गया था। इसके बाद आती है तीसरी, मुबारत। जैसे कि मुबारत का मतलब होता है पारस्परिक छुटकारा। इसमें खुला जैसी कोई भी पारस्परिक लेन देन की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। इसमें चाहे तलाक का जिक्र, तलाक का चाहे पति की ओर से आए चाहे पत्नी की ओर से आए, जिसका शाब्दिक अंत तलाक के माध्यम से ही होता है। तलाक की मतलब कि इच्छा चाहे पुरुष जाहिर करे चाहे महिला जाहिर करे, कोई भी इसमें तलाक की इच्छा जाहिर कर सकता है और तलाक आपस में एक दूसरे से ले सकता है। ये थी मुबारक व्यवस्था। इसमें किसी टाइप का, जैसे खुला में पत्नी अपनी कोई संपत्ति या किसी चीज का अपने पति को देकर तलाक, निकाह से छुटकारा पा सकती थी। इस टाइप में इसमें लेन देन की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, और यह सबसे ज्यादा प्रचलित तलाक पद्धति है इस्लाम में, जो सभी देशों में फॉलो की जाती है, सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पद्धति है। फिर आता है लियन। लियन में अगर पति अपनी पत्नी के ऊपर एडल्ट्री जैसे गंभीर अपराध लगाता है और वो अपराध झूठे होते हैं, तो पत्नी इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने पति से तलाक की हकदार होती है। ये थी 4 व्यवस्थाएं जो इस्लाम में
महिलाओं को दी थी अपने पति से तलाक लेने के लिए। कैसे महिलाएं भी अपने पति से तलाक ले सकती हैं, वैसे कि जैसे मैंने बताया कि तलाक बहुत ही घृणित कामों में से एक माना गया है इस्लाम में। फिर आते हैं कि क्या कानून में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। हमारे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। किसी समय तक मुस्लिम महिलाओं को न्यायालय से तलाक के दो ही आधार प्राप्त थे। नंबर 1 आपका पति की नपुंसकता और नंबर 2 पर पुरुष गमन का झूठा आरोप। इन्हीं दो आधारों पे पहले मुस्लिम महिलाएं अपने पति से न्यायालय के माध्यम से तलाक ले सकती थी। लेकिन जैसे कि हनीफी विधि में मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन हनीफी में एक ये भी व्यवस्था थी कि जिन व्यवस्थाओं को हनीफी में कठिनाइयां होती थी, तलाक जैसी व्यवस्थाओं में हनीफी में कठिनाइयां होती थी, वो दूसरे माध्यमों से जैसे कि मलकई, सफई और हनबली जैसी विधियों के माध्यम से तलाक ले सकते थे। इसी के आधार पर इस्लामिक शरीयत के दायरे के अंदर मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 को पारित किया गया और इन सभी बातों का उसमें जिक्र किया गया जो मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने के लिए कठिनाइयां आती थी। उन सभी परिस्थितियों को इसमें व्यवस्थित किया गया और इस अधिनियम में डाला गया। आइए जानते हो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं न्यायालय के माध्यम से अब अपने पति से तलाक ले सकती हैं। जैसे कि पति की अनुपस्थिति। अगर किसी महिला के पति 4 साल तक अनुपस्थित है, नहीं है, उनका कोई पता नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ऐसी परिस्थिति में महिला कोर्ट के माध्यम से तलाक की डिक्री पारित करवा सकती है। लेकिन ये 6 महीने तक के अंदर ही प्रभावी होती है। अगर पति 6 महीने के अंदर अगर वापस आ जाता है या मिल जाता है तो ये डिक्री निरस्त हो जाती है। इसके बाद आता है भरण पोषण करने में पत्नी की असफलता। अगर पति 2 साल तक अपनी पत्नी के भरण पोषण में उपेक्षा कर रहा है या असफल है, तो ऐसी परिस्थिति में महिला न्यायालय के माध्यम से तलाक की अर्जी दे सकती है और पति इस बात पे प्रतिवाद नहीं कर सकता कि वो अस्वस्थ है, निर्धन है या उसे किसी अपराध में सजा दे दी गई है। इन सब कारणों में प्रतिवाद नहीं कर सकता। यह भी कानून में बनाया गया प्रावधान है। फिर आता है पति का कारावास। अगर पति किसी अपराध में 7 साल से अधिक सजा का कारावास मिला है और यह अंतिम फैसला है, इसके अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है, ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम महिला न्यायालय के माध्यम से अपने पति से तलाक ले सकती है। फिर इसमें आते हैं हम दाम्पत्तिक दायित्वों का पालन। अगर बिना किसी उचित कारण के अगर पति अपने दाम्पत्तिक दायित्वों का पालन नहीं करता है और वो भी 3 साल तक अपने दाम्पत्तिक जीवन का पालन नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम महिला न्यायालय के माध्यम से तलाक की हकदार होती है। फिर आते हैं पति की नपुंसकता। अगर विवाह के समय या उसके बाद अगर मुस्लिम महिला का पति किसी नपुंसकता जैसे बीमारी से ग्रसित है तो इस आधार पर इस परिस्थिति में भी मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक की हकदार होती है, न्यायालय के माध्यम से तलाक ले सकती है। फिर आता है पति का पागलपन। या मुस्लिम महिला का पति पागल है या किसी ऐसे कुष्ठ रोग से ग्रसित है या किसी ऐसे संक्रमित रोग से ग्रसित है जिसमें दूसरों के फैलने की संभावना भी होती है, जैसे HIV। इन परिस्थितियों में भी मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक की हकदार है, न्यायालय के माध्यम से तलाक की डिक्री पारित करा सकती है। फिर आता है पत्नी द्वारा विवाह को अस्वीकृत कराना। अगर किसी मुस्लिम महिला का विवाह अवयस्कता में हुआ है, वो वयस्क नहीं हुई है, उसके माता पिता के द्वारा उसका विवाह करा दिया गया है, तो वो 18 वर्ष की आयु से पहले न्यायालय के माध्यम से अपने विवाह को खत्म करा सकती है और तलाक की डिक्री पारित करवा सकती है। फिर आता है क्रूरता। अगर मुस्लिम पति के द्वारा अपने पति के ऊपर निर्दयता या क्रूरता जैसे कृत्य किए गए हैं तो इन परिस्थितियों में भी पत्नी
मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक की अर्जी कोर्ट के माध्यम से ले सकती है। ये थी कुछ व्यवस्थाएं जो मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम के अंदर भी दी गई हैं, कुछ तलाक की व्यवस्था, और कुछ हमारे न्यायालय के माध्यम से भी दी गई हैं। इसमें अब पुरुष का एकाधिकार, मुस्लिम पुरुष का एकाधिकार ही नहीं रहा कि वो ही अकेले तलाक देने के हकदार है। मुस्लिम महिलाएं भी अपने हित के लिए, अपने हक के लिए न्यायालय के माध्यम से मुस्लिम पुरुषों से तलाक ले सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज्यादातर घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।